विद्यार्थियों, प्रातःकालीन सुबह की नमस्कार। और देखिए, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में बिहारी जी की सत्संग से लिए गए कुछ पद के नाम से आप लोगों के पाठ है, लेकिन उनके दोहे यहाँ पर आए हैं और उनके दोहे आप लोगों के यहाँ लिए गए हैं। पिछले वीडियो में हम उनके कवि परिचय, उनका पाठ परिचय और उनके प्रारंभिक 4 दोहों को या 3 दोहों को पढ़ चुके थे। जो चौथा दोहा है उसी से हम प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे आगे पाठ में बढ़ेंगे। तो चौथा उनका है कि कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जगनायक जगुबाय। बिहारी जी जगनायक जगुबाय। तो बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से जो सांसारिक लोग हैं उसकी ओर इशारा करते हुए, उसे बताते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण को उपालंब देते हैं और उपालंब देते हुए कहते हैं कि कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, कि हे श्री कृष्ण, मैं कम से कितने समय से आप लोगों को दीनहीन अवस्था में बार बार आपको रट रहा हूं। कब को टेरत, टेरना मीन्स रटना, आप अर्थात आपको याद कर रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं। हो तो न श्याम सहाय, लेकिन हे श्री कृष्ण, आपने आकर के मेरी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। तो सहायता यहाँ धन जन की सहायता से नहीं है, यहाँ प्रभु के दर्शन मात्र से की सहायता की ओर इशारा किया गया है, इंगित किया गया है कि अभी तक आपने आकर के और मुझे अपने दर्शन नहीं कराए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हो लागी जगत गुरु, कि इस संपूर्ण संसार के गुरु हे श्री कृष्ण, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में रहने वाले लोगों का जिस प्रकार का आचरण है, जिस प्रकार का स्वभाव है, तो मैं भी उसकी हवा लग गई है। जगवाय, जगवाय का मतलब संसार की हवा, तो मैं भी इस संसार की हवा लग गई है। तुम भी उसी प्रकार का आचरण करने लग गए हो कि जिस प्रकार से संसारिक लोग बार बार बुलाने पर भी सहायता करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, उसी प्रकार से मेरे बार बार टेरने पर भी आप मुझे आकर के अपने दर्शन नहीं दे रहे हो। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। तो इसमें देखिए, अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो ज्वल होय। बिहारी जी तो ज्वल होय। कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी, अनुरागी मीन्स प्रेम में पड़े हुए या प्रेम पूर्ण, मेरे चित्त मीन्स बुद्धि या विवेक की गति, गति का मतलब चाल हो गया, अर्थात इस चाल को कोई नहीं समझ सकता। या अनुरागी चित्त की, अर्थात मेरी बुद्धि है, मेरा मन है जो आपके प्रेम में डूबा हुआ है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो देखिए कहा है कि क्योंकि जितना मेरा मन आपकी भक्ति में, तो श्याम यहां कृष्ण के लिए एक अर्थ में व्यक्त किया गया है कि जो जैसे जैसे मेरा मन आपके भक्ति के रंग में डूबता चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे अंदर बसे हुए जो अंधकार है, अर्थात
अज्ञान का अंधकार है, वो अज्ञान का अंधकार है, उसका विनाश हो रहा है और ज्ञान का प्रकाश उज्जवल हो, ज्ञान का प्रकाश है वो फैलता जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो ये दोहा है इसमें विरोधाभास अलंकार आया है, विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास यहाँ पर करवाया गया है, तो विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि जो बूढ़े श्याम रंग, तो श्याम मीन्स होता है काला, अगर काले रंग में किसी वस्तु को डुबोया जाएगा तो वो काली ही होगी, वो उज्जवल कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ उज्जवल होते हुए बताया गया है, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्जवल हो, अर्थात वो उतनी ही उज्जवल सफ़ेद हो जाती है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर उज्जवल और श्याम रंग, यहाँ मन में बसे हुए अंधकार को यहाँ श्याम रंग कहा गया है, और जो उज्जवलता है उस ज्ञान के प्रकाश को कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात मेरा मन है वो अत्यधिक निर्मल या स्वच्छ हो जाता है। और द्व्यर्थी होने के कार्य इसमें सलेश अलंकार भी इस पंक्ति में नीचे की में आया है, अनुप्रास अलंकार इसमें है ही। तो 3 अलंकार इस दोहे में आए, ध्यान रखना है आपको, सलेश, विरोधाभास और उसके साथ साथ, और देखिए चौथा भी है जो शब्द का कि पुनरुक्ति हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें है, 4 अलंकार इसमें आया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला जो दोहा है वो है, भजन कहो कताते भजो भजो नये को बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गंवार। बिहारी जी सोते भजो गंवार, कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सोते भजो गंवार। बिहारी जी ने इसमें वर्णन किया है और कहा है कि मेरे गुरुदेव या कोई भी गुरु हो, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जिस वस्तु से हमें दूर रहने के लिए कहता है, हम उससे दूर नहीं जाते, अपितु उस वस्तु को और ज़्यादा उसके नज़दीक जाते हैं, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, जिसके कारण अंत में बाद में हमें पछताना ही पड़ता है। तो उस ओर इशारा करते हुए कहा है, भजन कहो ताते भजो, कि जिसको मैंने सुमरने के लिए कहा, जिसका भजन करने के लिए कहा है, उसका स्मरण तूने कभी भी नहीं किया। भजो न एको बार, अर्थात तो यहां 2 शब्द आए हैं, ये देखिए, एक तो आया है भजन और दूसरा आया है भजो। तो भजो का मतलब तो दूर भागना है, और एक पुनः फिर इसमें भजो शब्द आया है, भजो गंवार है। तो भजने का मतलब पूजा पाठ करने से है, जप करने से है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके के शब्द जब आते हैं, अर्थ भिन्न होता है, एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो यमक अलंकार होता है। ये ध्यान रखना है कि जिससे मैंने तुझे दूर भागने के लिए कहा कि हे अज्ञानी, हे मूर्ख, जिससे मैंने तुझे जिसकी पूजा करने के लिए कहा, जिसका स्मरण करने के लिए कहा, जिसका भजन करने के लिए कहा, उसका तूने कभी भी भजन नहीं किया और तू उससे दूर भागता रहा। भजो ने एको बार, एक बार भी उसका भजन नहीं किया। दूर भजन ताते कहो, और जिससे मैंने तुझे दूर भागने के लिए कहा, दूर होने के लिए कहा, सोते भजो गंवार। हे मूर्ख, तूने उसी को बार बार स्मरण किया है, उसी को बार बार भजा है। तो इस प्रकार से बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि एक गुरु अपने अज्ञानी शिष्य को समझाने का प्रयास इसमें कर रहा है, और इस प्रकार से वो समझा रहा है।
अगला जो दोहा है, तो देखिए ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें अनुप्रास के साथ साथ यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और जो दूसरा दोहा है, अगला दोहा है, वो है कि अजो तरो नाही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बासु बेसरील हो बस मुकुतन के संग। बिहारी जी बस मुकुतन के संग, कि अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। तो देखिए जो संगत है, उस संगति का प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। अगर हम भक्तजनों के बीच में रहेंगे तो ईश्वर की भक्ति स्वतः ही हमारे अंदर पनपने लग जाएगी और हमारा नाम भी भक्तों में शुमार होगा। और अगर हम मूर्खों में जाकर के बैठेंगे, मूर्खों में की संगति हमारी रहेगी, तो लोग उन मूर्खों के साथ साथ चाहे हम कितने ही ज्ञानवान हैं, हमें भी मूर्ख ही समझेंगे। तो ये इसमें ये बताने का प्रयास किया गया, कहा है कि अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। तो देखिए इसमें तरोना जो शब्द आया है वो कान का एक आभूषण होता है। देसी भाषा में हम उसको कुंडल कह सकते हैं, लेकिन तरोना शब्द यहाँ कान के आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है नहीं। और बेसर जो शब्द आया है, बेसरी, नाक बास बेसरी, तो बेसरी शब्द है वो नाक में पहने जाने वाला जो आभूषण है या गहना है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बिहारी जी समझा रहे हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण अर्थात कान के आभूषण, तू आज पहले भी कान में ही विराजमान था और आज तक भी कान में ही विराजमान है। तेरी शोभा में, तेरे गुणों में, तेरे लक्षणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आज तक संभव नहीं हो सका है। और उधर नाक में पहने जाने वाले नाक के आभूषण को देखो कि वो मुक्ता, मुक्ता का मतलब मोती, मणि, मणियों या मोतियों की संगत को पा करके और उसकी जो शोभा है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अर्थात लोग उसको, नाक के आभूषण को तुझसे श्रेष्ठ समझते हैं, अर्थात उनकी श्रेष्ठता बढ़ गई है। किसके कारण? मोतियों के या मुक्ताओं के का साथ होने के कारण। तो देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसमें जो सलेस अलंकार है वो सलेस अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसका द्व्यर्थी दोहा है, दो अर्थ भी इसके हो सकते हैं। दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि यह मनुष्य, अपने शिष्य को समझाते हुए गुरु कहता है कि हे मूर्ख, मैं तुझे जिस अवस्था में छोड़ करके गया था आज तक तेरी वही दशा बनी हुई है, तेरी दशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कान के आभूषण के समान। और उधर मेरे उस शिष्य को या उस व्यक्ति को देखो कि वो साधुओं की संगत से या वेदों का उच्चारण करने से, शास्त्रों का ज्ञान करने से आज कितना बड़ा ईश्वर का भक्त बन गया है। लोग उसका नाम आज आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। तो ये अर्थ भी इसका नाक के आभूषण के समान, तो ये इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अगर कहीं किसी पंक्ति में सलेस अलंकार है तो दो अर्थी सलेसार्थ उसका लिया जाएगा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार भी है और सलेस अलंकार भी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा दोहा है वो दोहा है
सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मन हो जात अझो बहे वही जमुना के तीर बिहारी जी वही जमुना के तीर। कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर या शीतल सुरभि समीर मन हव जात अजो है वही जमुना के तीर। तो देखिए इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने एक ब्रह्मणी नायिका या ब्रह्मणी गोपिका कहिए कि ब्रह्मणी गोपिका है उसकी विरह वेदना है उसको व्यक्त करते हुए कहा है कि एक ब्रह्मणी गोपिका अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण के बगैर जो ये ब्रजभूमि है हैं ये मुझे तो अच्छी नहीं लगती। और वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि सघन कुंज कि ये कुंजों की जो सघन छाया है गहरी छाया है सुख देने वाली छाया है शीतल सुरभि समीर और शीतलता करने वाली सुगंधित जो वायु यहाँ प्रभावित हो रही है ये सारी के सारी है श्री कृष्ण जब यहाँ पर थे वर्णन करती हैं और वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ पर थे थोड़ा सा हम इसमें प्रारंभ में बताने में चूक गए कि अपनी सहेली को बताते हुए कहती है कि हे सखी जब कृष्ण यहाँ पर थे तो यहाँ कुंजों की सघन छाया में जो कि अत्यधिक सुखदायी हुआ करती थी और शीतल और सुगंधित वायु यहाँ प्रभावित होती हुई रहती थी तो श्री कृष्ण के साथ कितना आनंद यहाँ पर हमें प्राप्त होता था। आज भी मेरा जो मन है वो उन्हीं यमुना जी के तट पर सघन जो कुंज हैं वहां पर जाने को चाहता है। अर्थात आज भी श्री कृष्ण के साथ जो रमण हमने वहां पर किया था उसकी यादें अनायास ही मेरे हृदय में बार बार हो उठती हैं। इस प्रकार से वो अपनी सखी से कहती है। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात बिहारी जी आतप पर्यो प्रभात। कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए जानो जनो मानो मनो किसी दोहे में अगर आते हैं तो आंख मीच कर उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही, उसके साथ साथ अगर अनुप्रास है तो अनुप्रास तो लगभग किसी भी काव्यात्मक पंक्ति को देख लीजिए उसमें मिलेगा ही आप लोगों को, कोई पंक्ति ऐसी होगी जिसमें नहीं होगा। तो अनुप्रास और उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा भी इस दोहे में है। और इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो रूप छवि है उनका रूप सौंदर्य है उसका वर्णन बड़े ही अनोखे तरीके से कवि ने इसमें किया है और कहा है कि एक जो गोपिका है वो राधिका जी से कह लीजिए या फिर नायिका से कह लीजिए आखिर के श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती है और कहती है कि सोहत ओढ़े पीत पटु। तो पटु मीन्स होता है वस्त्र और पीत मीन्स पीले। कि श्री कृष्ण हैं वो पीले वस्त्र को ओढ़े हुए जब लेटे हुए रहते हैं या सोए हुए रहते हैं श्याम सलोने गात कि अपने सुंदर और सांवले शरीर के ऊपर गात में शरीर
शरीर के ऊपर जब अपने पीले वस्त्र को ओढ़ करके वो सोए हुए रहते हैं, तो हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है कि मनो, मनो का मतलब मानो, नीलमणि शैल पर, अर्थात नीलमणि से निर्मित शैल, शैल का मतलब यहां पहाड़ या चट्टान के ऊपर सूर्य का प्रकाश, प्रातःकालीन प्रकाश आकर के पड़ रहा हो, और जिसके कारण उसका रंग पीताभ हो गया है और वो चमक रहा है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर वो पीले वस्त्र प्रातःकालीन सूर्य के प्रतिबिंब या सूर्य की प्रातःकालीन किरणों के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार से वो उनसे कह रही है। अगला जो दोहा है वो है, ई आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, है वह फेर बसंत ऋतु इन डारन वे फूल, बिहारी जी इन डारन वे फूल। तो देखिए, जो सांसारिक माया मोह है, सांसारिकता है, किस प्रकार से आज का मनुष्य है वो उसमें फंसा हुआ रहता है, उसकी ओर यहां इशारा करते हुए और बिहारी जी कहते हैं, संबोधित किया है कि जैसे सूरदास जी ने भ्रमर गीत में उद्धव जी को भ्रमर से संबोधित किया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस दोहे में बिहारी जी ने सांसारिक लोगों को अली, अली मीन्स भंवरा, भंवरे के माध्यम से ही संबोधित किया है और कहा है कि यही आस अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, कि गुलाब के सूखे हुए पौधों की जड़ों में भी भंवरा इसी आशा से अटका हुआ अर्थात फंसा हुआ रहता है या चिपका हुआ रहता है कि इन जड़ों से पुनः अंकुर निकलेंगे और उस पर फूल खिलेंगे और उन फूलों का सुंदर रसास्वादन में करूंगा। यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, है वह फेर बसंत ऋतु, कि बसंत ऋतु के आगमन पर पुनः पुष्पित होंगे और पुनः पुष्पित होंगे तो इनका सुंदर जो रस है, मधुर रस है, उसका मैं रसास्वादन करूंगा। इन डारन वे फूल, कि इन डालियों में पुनः फूल खिलेंगे और उन फूलों पर मैं बैठ करके और उनका रसास्वादन करूंगा। तो यहां पर कहा है कि सांसारिकता में फंसे हुए लोग हमेशा उसी में इसी प्रकार से अटके हुए रहते हैं और इसी प्रकार से चलते हुए रहते हैं कि कभी तो मेरे जीवन में सुख की बहार आएगी, कभी तो मेरे जीवन में सुख की बहार आएगी। और इसी प्रकार से सुख सुविधाओं की आशा में, उसके लालच में वो हमेशा सुख सुविधाओं को पाने की चेष्टा में ही अटके हुए रह जाते हैं और एक सांसारिक प्राणी बन करके रह जाते हैं। इस प्रकार से इसमें बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया है। यहां तक आप लोगों के ये 10 दोहे हुए हैं। 11वें दोहे से हम आप लोगों को अगले वीडियो में पुनः इसका भावार्थ लेकर के आएंगे और बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।